स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एडुहब कॉमर्स क्लासेस और मैं आपका मेंटर सुमित अरोरा। स्टूडेंट, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं। टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, जिसको हम लोग रिटर्न्स टू फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। ये एक प्रोडक्शन फंक्शन का शॉर्ट रन लॉ है। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इस टॉपिक को पूरा समझाने के लिए बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स आपको दूंगा, लेकिन बिफोर दैट मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों के माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम यूनिट पूरी समझनी है, कॉस्ट रेवेन्यू के कंसेप्ट समझने हैं, तो आपको ये लॉ आना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोडक्शन लॉ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही आपके कॉस्ट के कंसेप्ट्स बनते हैं, इसी से आपके रेवेन्यू के कंसेप्ट बनते हैं और इसी से आप लोग इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। वेलकम वंस अगेन। एक बात बताइए, सपोज मानकर चलिए, मैं आप ही से बात कर रहा हूं ऑडियंस, मानकर चलिए आपके और मेरे बीच में एक रेस होनी है। रेस, गाड़ी चलाएंगे ना? यस। अब रेस इस बार कैसी होगी? एक मिनट के लिए इमेजिन द सिचुएशन। आपके पास है, सपोज मानकर चले, पल्सर। वाओ, 220। वाह, मैं कौन? स्कूटी पे एक्सेस ले ले भाई, चल। आपके पास 220 सीसी की गाड़ी, नाम है बजाज की पल्सर। ये मैन, मेरे पास स्कूटी पेप या एक्सेस। रेस का डिस्टेंस है, जो हमारा रेस कोर्ट है उसका डिस्टेंस है सपोज 2 किलोमीटर। आप मुझे एक बात बताइए स्टूडेंट्स, कौन जीतेगा? कंडीशन तो सुन लो। आपके पास पल्सर, मेरे पास स्कूटी या एक्सेस, कौन जीतेगा? बट ऑब्वियस थिंक, कमेंट में आंसर दोगे? अभी सोच लो यार, कमेंट का कौन वेट करेगा? आप जीतोगे, यही सोच रहे हो ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं, कंडीशन को स्वैप कर देते हैं। मेरे पास है पल्सर, आपके पास है स्कूटी पेप या एक्सेस। अब आप बताओ, अब कौन जीतेगा? अब आपका जवाब यही होना चाहिए कि सर आप जीतोगे। बोल दो ना यार, कमेंट में लिख दो ना, सर आप जीतोगे। ठीक है भाई, मैं जीतूंगा, मान लिया। लेकिन हकीकत बताऊं, ना तो मैं जीता ना तो आप जीती, गाड़ी पल्सर। हाँ हाँ, यस, हंसने की बात नहीं है, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये कंसेप्ट ही हमारा पूरा लॉ डिफाइन करता है। स्टूडेंट्स, सोच के देखिए, अगर एक कोई फिक्स्ड फैक्टर है, मान लो जैसे सपोज मशीन हो गया, लैंड एरिया हो गया, हम अगर उस फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर जैसे 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 लेबर को लगाते जाएंगे, तो हर एक लेबर आके 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 काम करेगी, तो शुरुआत में तो प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ेगा, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ने का रेट धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही मुझे आपको समझाना है। आप एक बहुत लाइव एग्जांपल को फील करो। वीडियो देखते देखते इमेजिन करो स्टूडेंट्स, अगर आप सपोज एक क्लासरूम में बैठे हो, आपके सपोज स्कूल आवर्स जाते हो, आप मॉर्निंग में फ्रेश अप होके अच्छे से नहा धो के पूजा पाठ करके स्कूल जाते हो, तो आप मुझे एक बात बताइए, आप जब सुबह स्कूल गए तो स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड तक यू आर फील सो मच एनर्जेटिक। यस, बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, सब कुछ बढ़िया है। कहीं ना कहीं धीरे धीरे राजा बेटा फोर्थ पीरियड तक आते आते कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपके मन में एक थोड़ा सा थकान फील होने लगती है, आपको कहीं ना कहीं समझने में हल्का सा प्रॉब्लम आने लगता है। कहीं ना कहीं मन में आता है ना, लंच खोल के खा लें। नहीं नहीं, ऐसे मत करना भाई, डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट ना। तो क्यों, वाई वाई ऐसा हुआ? क्योंकि हर इंसान की भी बैठकर सुनने की समझने की एक कैपेसिटी फिक्स होती है। तो हर एक फिक्स्ड फैक्टर की कैपेसिटी फिक्स होती है। लेक्चर चेंज हुआ, टीचर आया, लेक्चर चेंज हुआ, टीचर आया, तो वेरिएबल फैक्टर तो चेंज हो रहा है, आप तो फिक्स वही हो ना, आपकी तो कैपेसिटी फिक्स है ना। तो एक हद तक तो अच्छा होगा, तो धीरे धीरे थोड़ा कम होगा। फोर्थ पीरियड हो गया, लंच का समय आ गया, लंच ले लिया। कैसे खाते हो लंच? एक बार सोचो सोचो, वीडियो देखते देखते इमेजिन करो स्कूल में फ्रेंड्स के साथ लंच कैसे करते हो। लंच कर लिया,
इसके बाद फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड आते आते क्या वो एनर्जी बचेगी जो सुबह थी? थोड़ी कम होगी, थोड़ी कम होगी ना। तो सिमिलरली अब थोड़ी कम हो गई और किस्मत से आपको सेवंथ पीरियड में अनाउंस हो गया, टुडे यू ऑल आर हैविंग स्टे बैक। अब आपके मन में क्या हो रहा है? दिल से बोलना भाई, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भाई? क्यों रुकूं, क्यों स्टे बैक करूं? इमीडिएटली दिमाग में एक्सक्यूजेस देने लगते हो, मैम कोचिंग है, मैम यहां जाना है। तो क्यों? क्योंकि उस फिक्स्ड फैक्टर की एफिशिएंसी का ओवर यूज हो गया, तो पूरा प्रोडक्शन कम हो गया। ये रहा। यस स्टूडेंट्स, इस लॉ को इसी तरीके से समझते हैं। इस पूरे ये शेड्यूल बना हुआ है आपके सामने बोर्ड पर, है ना, और ये हमारा पूरा थ्योरी का टॉपिक है। ध्यान से देखेंगे। As we go on adding more and more of the variable factor मतलब जो चेंज होता रहता है, लेबर सपोज, है ना, जैसे जैसे हम हमारे बिजनेस में कोई भी वेरिएबल फैक्टर को लगाएंगे, एक हद तक तो हमारा फिक्स्ड फैक्टर यानी कि लैंड एरिया, है ना बेटा, फिक्स्ड फैक्टर हमारा वर्क कर रहा है। तो टोटल प्रोडक्शन, टीपी स्टैंड्स फॉर टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन शुरुआत में तो बहुत तेजी से बढ़ेगा, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, लेकिन बेटा बाद में इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट। ये देखो डिमिनिशिंग रेट, फिर गिर जाएगा, फॉल्स। तो यहां पे 3 स्टेजेस हमको देखने को मिल रही है, ध्यान रखना। तो हम वो 3 स्टेजेस यहां पर हमारे शेड्यूल में समझेंगे, ध्यान से देखेंगे। जैसे जैसे एक एक लेबर को बुला रहा हूं, मेरा प्रोडक्शन पहले बढ़ा, 10 था, 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ। मतलब what does this MP indicates? हर एक एडिशनल लेबर जैसे आ रही है, हर एक एडिशनल लेबर जैसे आ रही है, वो पिछले से बेटर परफॉर्म कर रही है। पहले ने 10 बनाए, दूसरे ने 20, तीसरे ने 30, हर अगली लेबर पिछले से और बेहतर परफॉर्म कर रही है, बेटर परफॉर्म कर रही है। अब आप सोचो, आपको स्कूल में मार्क्स मिले, सपोज आपके मिड टर्म्स हुए स्कूल में, आपको मार्क्स मिले। आपको जब मार्क्स मिले, आपके एक सब्जेक्ट में सपोज नंबर आए, मान लो 80 में से सपोज आए, एग्जांपल के लिए मान लो 75। अगले पेपर में नंबर और ज्यादा आए, मान लो 78 आ गए, अगले में और ज्यादा आए। तो मेरा इशारा कहने का ये है कि जब हर एक सब्जेक्ट में पिछले से बेटर होगा, तो आपका टोटल मार्क्स भी तो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। सिमिलरली हर एक एडिशनल लेबर जो आ रही है, वो पहले से बेटर कर रही है। तो जब मेरे को पिछले से बेटर मिलेगा, तो मेरा टोटल प्रोडक्शन भी तेजी से बढ़ेगा। 20 के कदम से बढ़ा, 30 के कदम से बढ़ा, बढ़ने की पेस इज इंक्रीजिंग, बढ़ने का रेट इज इंक्रीजिंग, इसीलिए लिखा है टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। ये हमारी पहली स्टेज है राजा बेटा लॉ का। अब आप बोलो यहीं पर क्यों रोका, यहीं पर क्यों रोका? वेट, क्योंकि अब अगर मैं यहां पे, मेरा फर्स्ट स्टेज हो गया बेटा, ये स्टेज 1 लिख रहा हूं मैं, इसका नाम है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। यहीं पर क्यों रोका? क्योंकि इसके बाद अब अगर लेबर आ रही है, इसके बाद अब अगर लेबर आ रही है, तो वो पिछले से कम परफॉर्म कर रही है। यानी कि अब अगर लेबर आएगी तो पिछले से कम परफॉर्म कर रही है। अब सोच के देखो, अभी तक मैंने पिछले एग्जांपल में क्या था, आपको 80 में से किसी में 77 आए, किसी में 79 आए, मार्क्स बढ़ रहे थे। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपका अब अगर अगले सब्जेक्ट में नंबर थोड़े कम आए, सपोज मान लो 71 72 आए, तो टोटल मार्क्स तो बढ़ेंगे ना, लेकिन उतने ज्यादा नंबर से नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि पिछले से कम बढ़े हैं मार्क्स, है ना। सिमिलरली अब देखो इधर 20 कदम बढ़ा, 30 कदम बढ़ा, बढ़ने का पेस बढ़ रहा है। अब लेकिन देखो 20 ही कदम बढ़ा, 10 ही कदम बढ़ा, और अब तो बढ़ा ही नहीं। तो अब सेकंड स्टेज में क्या हुआ? बढ़ तो रहा है लेकिन कम रेट पर बढ़ रहा है। तो ये आ गई इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। वापस तो बड़ा, ये हमारा क्या बन गया? स्टेज ये यहां से ना, 4th से बेटा, स्टेज 2 बन गया, नाम बन गया डिमिनिशिंग
रिटर्न्स टू फैक्टर। मतलब कहीं ना कहीं राजा बेटा क्या हो रहा है, बढ़ तो रहा है टोटल प्रोडक्शन, लेकिन स्लो रेट पर बढ़ रहा है। एम आई राइट? ये हो गया डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। अब आप बोलो वापस से यहीं पे क्यों रोका? अरे मेरे भाई इसके बाद क्या हुआ मेरे बेटा? अरे मेरे बच्चों देखो तो इसके बाद नेगेटिव रिटर्न्स स्टार्ट हो गए, प्रोडक्शन टोटली फेल। ये बन गई स्टेज 3, दैट इज नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। तो ये नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर बना, देख लो आप आराम से। तो अल्टीमेटली व्हाट द कंप्लीट लॉ इज ऑल अबाउट, ये देखो मेरे को पूरा आपको यहीं पे देखना है जरा, इधर प्लीज पे अटेंशन। जैसे जैसे मैं एक 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 लेबर को ऐड कर रहा था, हर एक लेबर मेरी पिछले से बेटर पिछले से बेटर पिछले से बेटर कर रही थी, तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं यहां पर आपको एक एक स्टेज के रीजन समझाऊंगा, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? देखिए स्टेज 1 इंक्रीजिंग रिटर्न्स। अब इसमें क्या हुआ, क्या हुआ फिर से बोलता हूं, हर एक एक लेबर जैसे जैसे आ रही है उससे मेरा प्रोडक्शन रेट पिछले से बेटर पिछले से बेटर पिछले से बेटर हुआ, तो मेरा टोटल प्रोडक्शन भी बहुत तेजी से बढ़ा। बढ़ा, फाइनली बढ़ा, यस बिल्कुल बढ़ा। अब ऐसा क्यों हुआ? शुरुआत में मैं सपोज मान लो एक एग्जांपल के लिए मैंने गाड़ी खरीदी, टू व्हीलर खरीदी, कोई सी भी टू व्हीलर खरीद लो यार, सपोज मैंने एक्टिवा खरीदी। उस गाड़ी को शुरुआत में मैं चलाऊं या मेरे वाइफ चलाएं या मेरे मम्मा पापा चलाएं या मेरे भैया चलाएं, कोई भी चलाए यार, गाड़ी एवरेज शुरुआत में देगी ही देगी। क्यों? फिक्स्ड फैक्टर की इफिशिएंसी बहुत अच्छी है, अभी बहुत अच्छी एफिशिएंसी है। सिमिलरली मान लो मेरे पास एक एकड़ का लैंड एरिया रखा है, अब इस एकड़ पे मैं एक लेबर आई, सर कहां से काम चालू करूं? इधर से कर। सर अगला बोला यहां से, अगला बोला यहां से, कहीं से भी काम करूंगा ना प्रोडक्शन बढ़ेगा। फिक्स्ड फैक्टर की मात्रा ज्यादा है, वेरिएबल फैक्टर की मात्रा कम है। वेरिएबल फैक्टर इज इन लेस प्रोपोर्शन देन फिक्स्ड फैक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ? एवरी एडिशनल लेबर एम्प्लॉयड, मुझे सुनिएगा समझिएगा, एवरी एडिशनल लेबर एम्प्लॉयड एड मोर टू द टोटल आउटपुट, एड मोर टू द टोटल आउटपुट। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां पर आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा। स्टूडेंट्स आप लोग मेरा वीडियो अभी एक्सेस कर रहे होंगे, देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर ये जितनी भी चीजें सुमित सर अभी पढ़ा रहे हैं, अगर आपको कभी भी इनमें नोट्स वगैरह की जरूरत होती है, फील फ्री टू शेयर योर ईमेल आईडीज ऑन द कमेंट बॉक्स, सो दैट कि मैं आप लोगों को नोट्स शेयर कर सकूं। मोर ओवर आप अगर चाहें तो आप बिल्कुल फिजिकली आप यहाँ पे हमारे लाइव क्लासेस के अलावा हमारे ओवरऑल क्लास में भी विजिट कर सकते हैं। लोकेशन मैं आप लोगों को लिंक में शेयर कर दूंगा। हमारी लोकेशन लाल घाटी पे है। एडीएफ कॉमर्स क्लासेस आप आइए और यू विल फाइंड आउट द एंटायर नोट्स ओवर देयर। ओके, फिलहाल टॉपिक पे आता हूं वापस से। तो यहां पर जैसे जैसे हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ी, उसके कारण हमारा टोटल प्रोडक्शन भी तेजी से बढ़ रहा है। अब इस स्टेज के बाद आता है हमारा सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जो मैंने अभी बोला। अब यहां पे क्या हुआ था, हर अगली लेबर पिछले से कम काम कर रही है। इसको अच्छे से फ्रेम कर देते हैं, एवरी एडिशनल लेबर एम्प्लॉयड एड लेस टू द टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट बढ़ रहा है, टोटल आउटपुट ना टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन कम रेट पर बढ़ रहा है। ठीक है, इसका रीजन बताता हूं, एक सेकंड का वेट करेंगे क्या? जरूरी चीज है, बताता हूं, एक सेकंड बस। अरे प्यास नहीं लग रही भाई, एग्जाम्पल है, समझ तो। देख, ये एक पानी की बोतल है, ओके, हैविंग सम फिक्स्ड कैपेसिटी। चलो, अब इसकी वाटर बॉटल की एक फिक्स कैपेसिटी है मेरे बेटे। अब अगर मैं इस पानी की बोतल में पानी भरूं, मैं आपसे बोलूं प्लीज यार इसमें पानी भरना, तो आप पानी कितना भरोगे? अब आप बोलोगे सब जितनी जगह उतनी भरेंगे। आप पानी यहां तक भरोगे थोड़ा सा, ये देखो, बिल्कुल 1 मिनट के ध्यान से देखना। ये मैंने इसका कैप ओपन करा, आप पानी मुझे यहां तक भर के दोगे, पूरा ऊपर तक नहीं। ये इसमें फिल्टर लगा हुआ है, ये फिल्टर मैं हटा देता हूं।
देखेंगे ना। मैं आपसे बोलूं पानी भर के दो तो आप मुझे पूरा ऊपर टिप तक भर के नहीं दोगे। क्यों क्यों क्यों? टिप तक भर के दोगे तो मैं ऐसे पीऊंगा? नहीं ना, नहीं ना। अरे नहीं रे, तू यहीं तक भरेगा। क्यों? क्योंकि राजा बेटा इस फिक्स्ड की आपको कैरी भी तो करना है। तो ये है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। जितनी इस फिक्स फैक्टर की कैपेसिटी, मैंने उतना ही इसके अंदर वेरिएबल फैक्टर यानी कि पानी भरा। अगर मैं इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी भर देता तो पानी बाहर, ना ना ना, मैं क्यों क्लास को बेकार करूं, गिर जाएगा। सिमिलरली हर एक फिक्स्ड फैक्टर का लिमिटेड पोटेंशियल है। अब अगर उस फिक्स्ड पोटेंशियल के अलावा ऊपर ओवर यूज हम करेंगे तो क्या होगा? वेरिएबल फैक्टर तो आकर काम करेगा लेकिन फिक्स फैक्टर की एफिशिएंसी ही नहीं होगी, मशीन की एफिशिएंसी ही नहीं होगी, तो वो रिटर्न्स कहां से देगा? तो रिटर्न्स कम हो जाएंगे, उस रेट पर नहीं बढ़ेंगे जिस रेट पर एक्सपेक्टेड था। जैसे पहले आया 10 बनाया, दूसरा आया 20 बनाया, तीसरा आया 30 बनाया, चौथे ने तो काम कम करा। अब आप बोलोगे चौथा आदमी खराब है, लेबर खराब है। ऐसे कैसे लेबर खराब है? तुम सोच रहे हो, मुझे मालूम है यही सोच रहे हो। क्यों? पहले ने तो अच्छा बनाया उसी मशीन पे, दूसरे ने फिर बनाया उसी मशीन पे, तीसरे ने फिर बनाया उसी मशीन पे, चौथे में ही खराबी होगी। ये सोच के कि चौथी लेबर खराब है, आप पांचवी लेबर को एम्प्लॉय करोगे ही करोगे। कर दिया, उसने भी कम करा, अब थोड़ी बहुत अकल आई होगी, नहीं आई, नहीं आई, लगा के देख छठी, लो और कम कर दिया। तो भाई ये क्या शो कर रहा है? हर एक फिक्स्ड फैक्टर का एक फिक्स्ड पोटेंशियल होता है भाई। तो उस फिक्स्ड कैपेसिटी के ऊपर यूज हो गया तो आपका रिटर्न्स ये हो गए। अब देखो 20 ही कदम बढ़ा, 10 ही कदम बढ़ा, बढ़ा ही नहीं, इसलिए इसका नाम है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। मतलब टीपी इंक्रीज बट एट डिमिनिशिंग रेट। और लास्ट स्टेज है हमारी जिसका नाम है राजा बेटा नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। अब इसको नेगेटिव रिटर्न्स क्यों बोला गया, समझने की कोशिश करिएगा। आप एक बात सोचो बेटा, मशीन फिक्स्ड है, हम उसके ऊपर लेबर यानी कि वेरिएबल फैक्टर को अगर लगा रहे हैं और मशीन की ऑलरेडी हालत खराब हो चुकी है, तो जो वेरिएबल फैक्टर आ रहा है वो भले ही कितना इफिशिएंट होगा, लेकिन जब मशीन ही खराब होगी तो रिटर्न्स कहां से मिलेंगे? रिटर्न्स नहीं मिले, बोलो प्लीज। हाँ, रिटर्न्स नहीं मिले, मतलब उस बेचारी लेबर ने काम तो करा, तो मशीन का भी कोई एक आध पार्ट तोड़ दिया क्योंकि मशीन तो खराब हो रही थी, मशीन भी खा, तो मतलब डबल नुकसान हुआ ना। लेबर आई, वेरिएबल फैक्टर आया, उसको भी पैसे दोगे, फिक्स फैक्टर वो भी खराब हो गया, तो दोनों तरफ से नुकसान तो बिजनेसमैन को ही हुआ ना। तो ये हो गया नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। यानी कि क्या हुआ? मार्जिनल जब नेगेटिव गया तो टोटल प्रोडक्शन गिर गया, गिर गया। से यस, बिल्कुल यस। तो ये है हमारा पूरा का पूरा लॉ, दैट इज 3 स्टेजेस लॉ। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। आगे बढ़ता हूं, अभी खत्म नहीं हुआ है टॉपिक, बने रहिए। पेपर में आपको रिलेशनशिप पूछेंगे, अभी मुझे वो भी बताना है। पेपर में ग्राफ पूछेंगे, मुझे वो भी बताना है। बने रहिए वीडियो में ध्यान से। देखिए अब क्या हुआ, अब ये हमारा ग्राफ है। मैंने ग्राफ कैसे बनाया है, बिल्कुल इजी है, पॉइंट्स को रखता गया। पहले पहले सपोज मैंने एमपी बनाया, तो 1 पे 10, 2 पे 20, 3 पे 30, 4 पे 20, 5 पे 20, 5 पे और कम हो गया, 5 पे 10, 0, ऐसे करके मैंने एमपी बनाया। ठीक है, मैंने एमपी बनाया। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया राजा, अब मैं एक एवरेज भी बना टोटल बताता हूं। 10, 20, देखो 10 से 30 पे गया, 30 से फिर कितना 60 पे गया, 80 पे गया, 90 पे गया, ऐसे करके मैंने टीपी बनाया। सिमिलरली पॉइंट्स को रखना है राजा बेटा, ये हमारे पॉइंट्स पूरे शेड्यूल बने तो हमारा ये पूरा ग्राफ बनेगा। आगे बढ़ता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना बेटू। अब एक्चुअल में रिलेशनशिप क्या है, इसके बीच में एक इतनी देर से एक पॉइंट है, मैंने उसको टच नहीं करा, एपी। अब मैं आपको उसी का उसका इंपॉर्टेंस समझाऊंगा। टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन,
एवरेज का मतलब होता है पर यूनिट ऑफ लेबर। एक लेबर आई, टोटल प्रोडक्शन 10 था तो 10 का 10 हो गया। दो लेबर ने मिलकर 30 बनाए, दो ने मिलकर 30 बनाए तो मेरा एवरेज 15 आ गया। सिमिलरली टोटल प्रोडक्शन को लेबर से डिवाइड कर दूंगा तो मुझको एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखना। अब मैं यहां पे बढ़ाऊंगा, चलेगा, दिखेगा आप लोगों को आराम से, ध्यान से देखिएगा। मेरे टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एपी एमपी। ठीक है, टॉपिक का नाम थोड़ा ध्यान से देखना, रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एपी और एमपी। चलो देखिए, जब मेरा मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ा, मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बोलिएगा हाँ, मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो ये देखो बढ़ रहा है ना, 10 से 20, 20 से 30, मार्जिनल बढ़ा तो मेरा टोटल तेजी से बढ़ा, मार्जिनल बढ़ा, टोटल प्रोडक्शन तेजी से बढ़ा, तो टोटल प्रोडक्शन तेजी से बढ़ा तो मैं यहां लिख दूंगा एट इंक्रीजिंग रेट। क्या लिख दूंगा? एट इंक्रीजिंग रेट। अब आगे बढ़ते, ध्यान से देखना, इसी सेम समय पे एमपी बढ़ा तो एपी बढ़ रहा है, एपी बढ़ रहा है, देख लो, भरोसा। तेरे एक एक सब्जेक्ट में नंबर अच्छे आएंगे तो तेरा एवरेज भी तो बढ़ेगा ना भाई। तो एपी भी बढ़ा बढ़ा बढ़ा, तो यानी कि अब मार्जिनल हमेशा एवरेज से तेज बढ़ता है, वो गिरने की बात आएगी तो मार्जिनल हमेशा एवरेज से तेज गिरेगा। बहुत ध्यान से समझना, मार्जिनल एवरेज की कंपैरिजन में हमेशा फास्ट लेवल पर चेंज होता है, मोर लेवल पर चेंज होता है। देखेंगे तो एमपी बढ़ा तो एपी बढ़ा, एमपी इज ग्रेटर देन एपी। ये पॉइंट रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है। 15 इज ग्रेटर देन, 15 स्मॉल है ना, तो 20 ये बड़ा है, ये बड़ा है। सिमिलरली m इज ग्रेटर देन एवरेज। आगे बढ़ते हैं, ये हमारी फर्स्ट स्टेज है, ये पहली स्टेज का रिलेशनशिप लिखा है मैंने बोर्ड पर, आप देख सकते हैं। ठीक है, नाउ अब देखिए, एमपी गिरा, सेकंड स्टेज गिरा, टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, ये तो बढ़ रहा है, अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन ये अंडर बार का साइन लगा दिया मैंने, यहां लिख दिया एट डिमिनिशिंग रेट। डिमिनिशिंग रेट का मतलब होता है धीरे बढ़ रहा है लेकिन कम बढ़ रहा है भाई। अब एमपी गिरा था ना, तो एवरेज का केस बहुत जरूरी पॉइंट है। अगर आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करना चाहेंगे, सीए के फाउंडेशन लेवल में पेपर 4 इकोनॉमिक्स, उस इकोनॉमिक्स के अंदर एक टॉपिक प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के अंदर का टॉपिक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, बहुत जरूरी पॉइंट है भाई, बहुत जरूरी पॉइंट है बेटे, ध्यान देना। एमसीक्यू पैटर्न पे आता है ये वाला क्वेश्चन, देखे जरा। मार्जिनल प्रोडक्ट गिरा, तीसरी से चौथी लेबर का केस, मार्जिनल प्रोडक्शन गिर रहा है लेकिन टोटल तो गिर बढ़ा था, लेकिन एवरेज वहीं का वहीं है। मेरे आउट ऑफ 100 एक सब्जेक्ट में आए 98 मार्क्स, अगले में आए 99 मार्क्स, सपोज थर्ड में आए 97 मार्क्स, स्टिल मेरा एवरेज 95 के ऊपर है, ऊपर है। अब फोर्थ सब्जेक्ट में सपोज मेरे नंबर आ गए 95, स्टिल मैं 95 या 95 के ऊपर हूं, लेकिन अब मान ले मेरा फिफ्थ सब्जेक्ट में नंबर आ गए बहुत कम, बोलो तो 81, 82, क्या हुआ? एवरेज बचा 90? नहीं बचा ना, क्यों? क्यों? नंबर ज्यादा कम हो गए। देख, जब मेरा मार्जिनल 30 से 20 हुआ मेरा एवरेज अभी भी मेंटेन है, बिजनेसमैन को कोई खासा नुकसान नहीं हो रहा। तीसरी लेबर से चौथी लेबर जब आई
तो बिजनेसमैन ने मैनेज कर लिया। कैसे मैनेज करा? अरे मैनेज हो गया क्योंकि 3 लोगों का ऑलरेडी सरप्लस उसके पास था, तो उसके एवरेज प्रोडक्शन पे असर नहीं पड़ा। लेकिन अब अगर चौथी के बाद 5वीं लेबर को एम्प्लॉय किया, उसने भी प्रोडक्शन कम करा, अब एवरेज प्रोडक्शन गिर जाएगा। ये देखो अब गिरा। तो एमपी जब गिरता है, एपी कांस्टेंट रहता है, उस पॉइंट पर एमपी और एपी दोनों बराबर है। अब लेकिन एमपी गिरा, एपी भी गिरेगा। कब? जब एमपी ज्यादा गिर गया एपी से। एमपी ज्यादा गिर गया का मतलब एमपी इज स्मॉलर देन एपी। ये देखो ये छोटा है, ये छोटा है, ये देखो ये छोटा है ना, ये देखो यही बता रहा हूं। डन डन। लास्ट, ये सेकंड स्टेज हो गई। लास्ट स्टेज के रिलेशन यहां लिख देता हूं। एमपी जब नेगेटिव है तो टोटल प्रोडक्शन गिर गया। सिमिलरली एमपी जब नेगेटिव है, टोटल प्रोडक्शन के साथ साथ एवरेज प्रोडक्शन भी गिर गया। ये देखो ये नेगेटिव, तो ये भी गिरा, ये भी गिरा, ठीक है ना। तो ये था हमारा पूरा का पूरा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, जो कि टोटल 3 स्टेजेस में डिवाइड होता है, जिसके अंदर हमको रिलेशनशिप पढ़ने हैं। हमने ये देखे रिलेशनशिप बिटवीन टीपी, एपी, एमपी स्टेज वाइज। उसके बाद हमने देखा ये शेड्यूल ग्राफ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको ये पूरा का पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इवन इन केस इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, feel free to just drop a message. Okay, thank you, God bless you all.